पाकिस्तान को आईएमएफ से मिला एक बड़ा झटका। झटका ये कि पाकिस्तान ने बोला था कि कुछ रिक्वायरमेंट्स कम कर दी जाए उनके लिए, उनके आईएमएफ लोन के लिए, $6 बिलियन के लोन के लिए, लेकिन रिक्वायरमेंट्स कम नहीं की जा रही हैं। इससे पहले पाकिस्तान की स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस बोल चुकी थी कि भाई आईएमएफ है वो हमारे इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी कर रहा है। तो दखलंदाजी करेगा क्यों नहीं भाई, पैसे दे रहा है तो वो लेगा, वो दखलंदाजी भी करेगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है कि हमें जो है वो आईएमएफ हमें कुछ देने को तैयार नहीं है, हम भाग रहे हैं इधर उधर कि हमें काश कोई पैसे मिल जाए। क्या हम कहें कि यार आईएमएफ के साथ अगर हमने करना भी है 23rd या 24th प्रोग्राम हमने करना भी है, लेकिन व्हाट विल बी नेक्स्ट, ये असल मुद्दा होता है जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। ये लोन की जो कंडीशंस हैं, लोन आ नहीं रहा। अच्छा, बहुत इससे पहले तो अगर ये अलादीन के चिराग से मांगते तो मिल गया होता, आईएमएफ से लोन नहीं मिला इन्हें। इनकी सिचुएशन क्या है? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच की नोकझोंक कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि आईएमएफ है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से लोन देने को राज़ी नहीं है, और पाकिस्तान है कि आईएमएफ के पास बार बार जाते रह रहा है। वहीं पर आईएमएफ ने पाकिस्तान को ये आदेश दिया कि वो अपने यहाँ सब्सिडीज़ कम कर दे और जितने भी सुलते वो अपने लोगों को दे रही है उसके ऊपर रोक लगाए। वहीं पर आईएमएफ को पाकिस्तान ने रिप्लाई देते हुए ये कहा कि आईएमएफ पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स पे दखल ना दे। ये पाकिस्तान का हक है कि वो अपने देश में क्या करना चाहता है और क्या नहीं, और इसलिए आईएमएफ भी अब पाकिस्तान में लोन देने में इंटरेस्ट नहीं है। आईएमएफ के कुछ सीनियर अधिकारियों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं आईएमएफ के पैसों से। जहां पर आईएमएफ का पैसा लगना चाहिए वहां पर पाकिस्तान के अधिकारी और पॉलिटिशियंस नहीं लगा रहे। इसलिए आईएमएफ की टीम इन सभी चीज़ों को इवैल्यूएट कर रही है, और ये इवैल्यूएशन कंप्लीट होने के बाद ही आईएमएफ कुछ बेल आउट पैकेज या किसी तरीके की हेल्प पाकिस्तान को देनी है या नहीं देनी है उसके ऊपर निर्णय लेगा। पाकिस्तानी मीडिया में ये बात भी चल रही है कि आईएमएफ से पैसे ना मिलने की सबसे बड़ी कारण है ये है कि पाकिस्तान के रिश्ते भारत के साथ अच्छे नहीं हैं, और आईएमएफ चाहता है कि पहले पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे करे, उनके साथ ट्रेड शुरू करे, फिर जाके आईएमएफ सोचेगा पाकिस्तान को पैसे देने चाहिए या नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये सब सिचुएशन देखकर आईएमएफ ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि बारंबार आईएमएफ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आईएमएफ पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा है, और बाकी मुमालिक जो भी आईएमएफ के पास बेल आउट पैकेज को आते हैं उनको तुरंत ही पैसे मिल जा रहे हैं। तो क्या सिंपली आईएमएफ पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। आपने कभी देखा है भिखारी को आंखें दिखाते हुए? भाई पैसे दे वरना मैं एटम बम फेंक दूंगा तेरे ऊपर, गोली मार दूंगा तुझे। आपने कभी सुना है कभी दुनिया में एक भिखारी आंख दिखा रहा हो कि भीख दे मतलब गोली मार दूंगा? पाकिस्तान का वो हाल है। भीख भी चाहिए, भीख का कटोरा भी हाथ में है और बंदूक भी हाथ में है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये बहुत दादागिरी इन्होंने कर ली पिछले 70-75 सालों में। इन्होंने इसी दादागिरी का फायदा उठाकर इन्होंने सारी दुनिया को चूना लगाया। भाई आप सोच कर देखिए, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है एक्सेप्ट भारत, ये भी हमारी खुशनसीबी है कि हमारे से इन्होंने लोन नहीं मांगा दुश्मनी के चक्कर में, बट इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। और आईएमएफ को तो ऐसी ये समझते हैं कि भाई तिजोरी है, जब मर्जी खुद के पास ही चाबी है, जब मर्जी खोलो और पैसे निकाल लो। बट वो चीज भी खत्म हो गई जब से अफगानिस्तान से अमेरिका भागा है। तो अब ये जो क्वेश्चन है कि हमें जो है वो आईएमएफ हमें कुछ देने को तैयार नहीं है, हम भाग रहे हैं इधर उधर कि हमें काश कोई पैसे मिल जाएं, लेकिन अब एक नया पैकेज जो है वो पाकिस्तान साइन करेगा उनके साथ, और उस नए पैकेज के तहत देखते हैं कि वो हमें क्या देते हैं और हमें किधर लेके जाएंगे। क्या हमारे लिए जिसे वो कहते हैं ना
आइंदा आने वाले दिनों में जो हमारे वज़ीर ख़जाना है वो कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, और वो कह रहे हैं हम लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स करेंगे। ये हुकूमत 3 दिन बाद ख़त्म हो रही है, लेकिन वो एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से नहीं बचने देंगे, और प्रॉमिस करते हैं कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म रिफॉर्म लेके आएगी। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म के मल्टीपल मीनिंग्स हैं। इसका मतलब ये है कि क्या ये हुकूमती सेटअप आगे बढ़ने वाला है, क्या केयर टेकर सेटअप आने वाला है, और उस केयर टेकर सेटअप में अगर टेक्नोक्रेट आते हैं तो वो कौन होंगे, क्या होगा? क्योंकि जब हुकूमत के पास टाइम ही नहीं है तो वो ये कैसे कह सकता है कि ये, और अगर फॉर एग्जांपल हमारी हुकूमत जो है ये चली जाती है, सुनने में ये आ रहा है ये हुकूमत तो अगस्त से पहले या अगस्त के अंदर की ख़त्म हो जाएगी, तो देन आगे हम जो केयर टेकर सेटअप आएगा वो कौन चलाएगा? उस केयर टेकर सेटअप में क्या यही लोग होंगे या कोई और लोग होंगे? क्योंकि इस वक्त अपोजिशन तो है कोई नहीं है। अपोजिशन इमरान खान थे, इमरान खान इस्तीफे दे के बाहर बैठ। क्या हम कहें कि यार IMF के साथ अगर हमने करना भी है 23rd या 24th प्रोग्राम हमने करना भी है, लेकिन व्हाट विल बी नेक्स्ट, ये असल मुद्दा होता है जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। हम ये सोचते नहीं है कि हमने इस मसले से कैसे निकलना है। जिस तरह दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज हैं, उन्होंने भी IMF से लोन्स लिए, लेकिन उसको फिर उनको लगा कि यार ये एक बड़ा महंगा सौदा है, इसको खत्म करना है किसी तरीके से, इससे हमने निकलना है। वो लोग निकल गए। लेकिन हम इस तरह के लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो हमारी कभी होती नहीं, हमारी बड़ी शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है। कैसी होती है कि किसी की अगर गवर्नमेंट आती है वो तो 5 साल पूरे नहीं करती। प्राइम मिनिस्टर हमारे आज तक, हमारी हिस्ट्री रही है 1947 से 2023 तक, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हमारे अपने 5 इयर्स का जो टर्म होता है उनका, वो पूरा नहीं कर सकता। तो फिर हुकूमत यकीनन एक इंस्टेबिलिटी का शिकार होती है, और उनका जो फोकस होता है वो भी उस तरीके से नहीं रहा। किसी भी हुकूमत की अगर बात की जाए, उससे मसले ये होते हैं कि वो फिर वो पॉलिसीज अगर होती भी हैं वो आधे में रह जाती है। इसी तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज भी आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होती है, एक मीडियम प्लान करना होता है, एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनानी होती है, और उसके ऊपर अलग अलग से तरीकों से फिर आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना होता है। तब जाके 10 साल के बाद या 15 साल के बाद फिर आपको लगता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ अब इसमें से निकलना शुरू हुआ है, कुछ बेहतरी नजर आना शुरू हुई। लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम कहते हैं IMF से लेके वर्ल्ड बैंक को दे दो, वर्ल्ड बैंक से लेके चीन को दे दो, चीन से लेके सऊदी अरेबिया को दे दो, सऊदी अरेबिया से लेके दुबई को दे दो, UAE को दे दो, या किसी और को दे दो। तो ये इसकी टोपी उसके सर वाली जो पॉलिसी हमारी रही है, इसने हमें नुकसान दिया है। और हम कभी सही बात अगर की जाए तो हमने अपने पांव के ऊपर खड़े होने की कभी कोशिश भी नहीं की, या उसकी तरफ जाने की भी कोशिश नहीं। हम कहते हैं यार ठीक है, काम आज चल रहा है तो कल देखी जाएगी। कि जब तक मोदी जी हैं, पैसे पाकिस्तान को तब मिलेंगे जब भारत चाहेगा। इनको भीख भी तब मिलेगी व्हेन वी से गिव देम भीख, और भीख मोदी जी होने नहीं देंगे। रीजन, मोदी जी घसीटते ज्यादा है, मारते कम है। जब योगी जी आएंगे तब इनका 9 तो 11 इनको कंप्लीटली कर दिया जाएगा, फुल एंड फाइनल। अभी है घसीटने का टाइम। जैसे आपको याद आ रहा है एक बार वो हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लटका के पूरी दुनिया में चक्कर लगवाया था, घसीट कर। वो हाल अब मोदी जी इनका कर रहे हैं। एक तो मोदी जी के फॉरेन के ट्रिप इतने होते हैं, ऊपर से पूंछ में इनको बांधा हुआ है, वो घसीटते जाते हैं सब जहां जाते हैं इनको। तो इनको जब तक छलनी नहीं कर देना अच्छी तरह से, इनको छलनी कर इनके बुरा हाल करके इनको फिर फेंकना है। एंड इससे बढ़िया सबक पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकता कि इनको पैसे चाहिए अपनी कंट्री को चलाने के लिए। अपने आप सोच के देखिए रोहित भाई, इंपोर्ट के बिल पेमेंट नहीं हो रही इनके यहाँ पर, इंपोर्ट का माल नहीं आ रहा है, एक्सपोर्ट्स जीरो है। वैसे भी देखा जाए तो देखो, इंडिया इज नोन फॉर IIT, पाकिस्तान ऑल्सो हैज IIT। हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इनका है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म। तो जो इनकी एक ही तो फैक्ट्री है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इनकी टेररिज्म है। अब तो लगता है उसको भी फीड करने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। इतनी बड़ी इंडस्ट्री इन्होंने खोल के रखी है, तो दे हैव नो मनी।